जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, लिंगानुपात के बारे में। और लिंगानुपात को अपन पढ़ने वाले हैं किससे, ट्रिक्स हैं। जितने भी आपको जिले कंफ्यूज करने वाले हैं इनका पूरा का पूरा कंफ्यूजन है आपको इस क्लास में दूर कर दिया जाएगा भाई। पहली बात है कि लिंगानुपात कहते किसे, इसकी परिभाषा तो आपको बताना है सर। प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। आपको सीधा पूछेगा कि राजस्थान का लिंगानुपात बताओ, तो आपको बताना है 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। भारत का पूछ ले आपको तो भारत का देखो 943 है, लेकिन अपन राजस्थान वाला पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है भाई। अब देखो लिंगानुपात है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है लिंगानुपात। तो 2001 में अपना लिंगानुपात था 921। कितना था, 921। तो लिंगानुपात में कमी हुई या वृद्धि, तो आपको बताना सर वृद्धि दर्ज की गई है। कितने की, तो आपको बताना वृद्धि हुई है 7 की। लिंगानुपात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो आपको बताना है 7 की। अब सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर में, डूंगरपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर। एक बार आप केवल एक जिला याद रखो। ये याद होने के बाद आप 2 से 3 जिले कई बार एग्जाम में क्रम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो देखो ये अपने राजस्थान का मानचित्र। दक्षिण में लिंगानुपात सर्वाधिक है और दक्षिण में यहां पर जिला है कौन सा, डूंगरपुर। डूंगरपुर और डूंगरपुर के ऊपर जिला है कौन सा, यहां पर राजसमंद। और राजसमंद के ऊपर जिला है कौन सा, पाली। तो देखो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है यह है 987। 900 कितना है, 87। फिर डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994। ये डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994। फिर इसमें से 4 घटाना है, 4 माइनस करो 990 और फिर 3 माइनस कर दो। इसको याद करने के लिए आप याद रखो डूंगरपुर। अभी अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में सर, डूंगरपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, डूंगरपुर। तो देखो डूंग से डूंगरपुर एक, फिर राजसमंद दूसरा और फिर पाली। कोड मिल रहा है डूंगरपुर में, यानी कि पहला तो है डूंगरपुर जिला, फिर अगला जिला राजसमंद जिला और फिर उसके बाद पाली। पुर से पाली, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली कोड यहां पर मिल रहा है। इस कोड से आप याद रख सकते हो। न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का है। राजस्थान में सबसे लिंगानुपात है धौलपुर का। कितना है, तो आपको बताना सर 846 है। धौलपुर में लिंगानुपात यानी कि धौलपुर में जो लेडीज है, महिलाएं, वो कम है क्योंकि उनसे धुलाई करवाई जाती है, कपड़ों की धुलाई ज़्यादा करवाई जाती है। तो यहाँ पर लोग हैं जो महिलाएं हैं वो बहुत कम है भाई। न्यूनतम धौलपुर जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिले में कम है। और एक सबसे पश्चिमी जिला, पहले तो आएगा सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, उसके बाद सबसे पश्चिम वाला जिला जैसलमेर, और एक जिला याद रखना इधर करौली। याद रखो तो इधर तो 846, फिर इधर जोड़ना आपको कितना, इधर जोड़ो देखें आप 6 और फिर जोड़ो 9। एक याद रख लो 846, 46 के बाद 6 जोड़ना है, फिर 9 जोड़ना है। इधर तो घटाना है, तो पहले ज़्यादा है तो फिर कम होता आएगा। तो फिर देखो 94, फिर -4, फिर -3। ये नॉर्मल आप याद रखो। एक देखो लिंगानुपात है अपना, ये लिंगानुपात अभी अपन ने पढ़ लिया सर 928 है। लेकिन अपना जो ग्रामीण लिंगानुपात है ये कितना है और शहरी लिंगानुपात है ये कितना है। तो देखो ग्रामीण लिंगानुपात 928 है, एक आंकड़ा तो ज़्यादा आएगा एक कम आएगा। ग्रामीण लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है या कितना है, तो आपको बताना है 933। और शहरी लिंगानुपात है सर 914। 928 28 का आधा कर दो, शहर वाले में 14 और फिर 28 में 5 जोड़ दो, यह हो जाएगा ग्रामीण। लेकिन आपको पूछ ले ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहां का है, तो आपको बताना है पाली का। पाली का ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है 1003, बहुत ज्यादा मोस्ट है, 2-3 स्टार लगा लो। क्योंकि 1000 से अधिक लिंगानुपात अपने कोई भी जिले का नहीं है, केवल पाली जिले का, वो भी ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, वो 1000 से अधिक है। तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर है, पाली में। यानी कि गाँव का माइन लिंगानुपात है कतोई बड़ा वो कोई कौन पाल ले, गाँव का माइन कोई कौन पाल ले भाई। और शहरी लिंगानुपात है सर्वाधिक टोंक में, तो गाँव में तो कोई पाल ले को नहीं, और शहर में अपन कोई टोक देवे, शहर में कोई टोक देवे।
तो शहरी लिंगानुपात टोक दियो मतलब टोंक मुझे। उसके बाद न्यूनतम, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? न्यूनतम लिंगानुपात सर यहाँ पर पड़ा धौलपुर, तो ग्रामीण लिंगानुपात भी न्यूनतम कहाँ का है? धौलपुर का है। फिर देखो अगला लिंगन जिला कौन सा है? इधर न्यूनतम है जैसलमेर, तो ये हो जाएगा किसमें? शहरी वाले में न्यूनतम है, यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, धौलपुर के बाद जैसलमेर का है। तो ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम धौलपुर का और शहरी लिंगानुपात न्यूनतम जैसलमेर का है। बस ये याद रख लो। उसके बाद अपन बात करें शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, शिशु नाम से पता चल रहा है बच्चों की बात हो रही है, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष तक के शामिल किए जाते हैं? 0 से 5, 0 से 6, 0 से 7, 0 से 8। तो आपको बताना 0 से 6 वर्ष, इस वर्ग की जो आयु के जो बालक बालिका हैं उनको शामिल किया जाता है शिशु लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 है, लेकिन 6 के बाद आपको याद रखना 8, 8, 8, 8, 888, यानी कि अपने राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो बताना है सर 888। शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। शिशु यानी टाबर, और शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है बांसवाड़ा का। वैसे लिंगानुपात सर्वाधिक दक्षिण में, जो डूंगरपुर का, तो इतना ही पूछे लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का है? डूंगरपुर का। और फिर शिशु पूछ ले तो डूंगरपुर का पड़ोसी जिला बता दो, बांसवाड़ा। और वैसे शिशु बांसवाड़ा और न्यूनतम झुंझुनू। या तो याद रखो कि शिशु है ये बांस के जो झुंझुने होते हैं उनसे खेलते हैं। शिशु यानी टाबर, ए जगह बांस मतलब बांसवाड़ा, बांस के बने हुए जो झुंझुने होते हैं उनसे खेलते हैं, तो झुंझुनू में न्यूनतम हो जाएगा। और याद नहीं याद रहे तो शिशु से याद रख लो, शिशु कहीं करे सुसु, और टाबर शिशु सुसु करे जर भी की बांस आवे जर बांसवाड़ा होगो, बांस आवे जर बांसवाड़ा होगो, है ना। तो यहाँ भी याद रख सको भाई। थे ये अपना लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात के बारे में था। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात में देखो इधर ये ग्रामीण वाला लिखा हुआ है, इधर शहरी, ये कोई नहीं पूछने वाला है ना, अपन को वैसे ज्ञानी बनना नहीं है। ये तो मैंने नॉर्मल यहाँ पर लिख दिया आपके सामने, हालांकि ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। और बाकी पढ़ेंगे अपन, देखो इसमें नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप मेरे को एक कमेंट करके बताने वाले हो कि अगला जो अपना टारगेट रहेगा जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वर्ग इधर लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट डोज में। तब तक आप मेरे को एक बार कमेंट करके ये बताने वाला हो कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व ऑप्शन है 200, 242, 312 और 163। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कमेंट करके बताना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जीके बाई गोपाल राड, इस टेलीग्राम चैनल से, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और वीडियो अभी शेयर नहीं किया तो एक बार तो देखो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, और कभी शेयर वगैरह कर लिया करो। यहाँ से लिंक है 3 नंबर पर जाओ, शेयर वाला बटन है, वहाँ से अपना स्टेटस वगैरह लगा लिया करो भाई। और जो मित्र जितना सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।